में आप हिंदी से संबंधित कार्यक्रम चलाते हैं। और वहाँ पर पिछले दिनों भी जब मैं हिंदी दिवस संबंधी कार्यक्रम कर रहा था, कभी गोपाल जी ने मुझसे भी कहा था मैं कुछ कार्यक्रमों में जुड़ूं। हम सब लोग व्यस्त थे और आप भी व्यस्त थे, हम पिछले दिनों नहीं जुड़ पाए थे। लेकिन निदेशक और अध्यक्ष के रूप में वो अखिल विश्व हिंदी समिति आध्यात्मिक प्रबंध के मधु प्रकाशन कनाडा कई कार्य कर रहे हैं। इस बीच हमारे साथ जुड़े, तो ये मेरे लिए खुशी की बात है कि हम मधु जी से भी परिचित हैं। और खासतौर से मैं यही समझना चाहता हूँ कि कनाडा में पंजाबी भाषा को बहुत अच्छा महत्व मिल रहा है। भारतीय भाषाओं को दुनिया में जहाँ भी महत्व मिल रहा है, भारतीयों को महत्व है, इस रूप में हमारा स्वागत है। लेकिन हिंदी की क्या स्थिति होगी कनाडा को लेकर, और एक तरह से कहें कि पश्चिम की दुनिया में, अमेरिका में हम लोग क्या मान रहे हैं हिंदी की स्थिति। और क्योंकि हम भारत की भाषा हिंदी की बात कर रहे हैं, तो वो अंतर्राष्ट्रीय बन के, तो हमें सबसे बड़ी खुशी तो इस पर होगी कि वो अंतर्राष्ट्रीय बन गई है। लेकिन पश्चिम के लोग, पश्चिमी दुनिया के लोग, भारत से बाहर के लोग हिंदी को कैसे ले रहे हैं, जो आप विदेशों में रहकर हमको कर। नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो चलिए, मेरा पूरा नाम है गोपाल बघेल मधु। तो यहाँ पर कनाडा में हिंदी की बहुत अच्छी स्थिति है, और अमेरिका में भी। तो थोड़ा सा जो प्रयोगात्मक रूप है, मैं उसमें थोड़ा पहले बताता हूँ कि जैसे ही आप टोरंटो एयरपोर्ट पे आते हैं, और भी बहुत सारे एयरपोर्ट्स पे आप आते हैं, तो आपका स्वागत अंग्रेजी और फ्रेंच यहाँ की दूसरी भाषा है। तो उसके अलावा हिंदी, पंजाबी और इवन तमिल और भी कुछ भारतीय भाषाओं में आपको मिलेगा स्वागत। तो और जब भी आप आएंगे तो वहाँ बहुत सारे लोग आपको भारत के मिलेंगे, जिनसे कि आप हिंदी में, पंजाबी में भी बात कर सकते हैं। आप तुरंत समझ जाएंगे। तो और यहाँ भी बहुत सारी चीज़ों में, जैसे जो जनसंख्या की गणना है, और भी बहुत सारे, जैसे बिजली का बिल है, कुछ और चीज़ों में भी हिंदी का, पंजाबी का प्रयोग हो रहा है। तो यहाँ पर बहुत सारे कवि हैं, जैसे कनाडा में 150 से ज़्यादा कवि हैं, और बहुत सारी संस्थाएं हैं। और अगर हम जैसे टोरंटो शहर में भी एक साथ में एक कार्यक्रम करना चाहें, तो सारे कवियों को शायद हम 3 घंटे 4 घंटे के प्रोग्राम में भी उनसे पूरा सुन नहीं पाएंगे सब लोगों से। तो इस तरह से बहुत सारा वो है, और बहुत सारी पुस्तकें भी प्रकाशन हो रहा है। बहुत सारे लोग लिख रहे हैं। तो और हम लोग आपस में जब भी किसी से बात करते हैं, तो हम लोग अंग्रेजी का प्रयोग नहीं करते। जैसे ही हमें पता लगता है कि ये आदमी भारत के हैं, या पाकिस्तान के हैं, या बांग्लादेश के हैं, या और भी, बल्कि अफ़गानिस्तान के भी हैं, तो हम लोग वहाँ यहाँ पर हिंदी में ही जनरली बात करते हैं। और भारत के भी सभी प्रांतों के लोग मतलब जैसे ही देखते हैं तो हिंदी में बात करना शुरू कर देते हैं। अंग्रेजी हम लोग तब प्रयोग करते हैं जब हमें लगता है कि उसके बिना कोई चारा नहीं है, कोई भाषाएं नहीं समझ रहे हैं। और काफ़ी ज़्यादा संख्या में यहाँ भारतीय लोग अभी हैं। और पंजाबी तो एक तरह से तीसरी भाषा के रूप में भी वो है कि उसको मिल जाएगा, क्योंकि पंजाब के लोग काफ़ी हैं, शुरू से पंजाब के लोग आए थे। तो लेकिन हम लोग जब आपस में बात करते हैं तो हिंदी में ही बात करते हैं, पंजाब के लोग हों या भारत के कहीं के भी हों, या और दूसरे देशों के लोग भी हों। तो काफ़ी अच्छा वो है। जहाँ यहाँ पर जो कौंसलेट जनरल हैं, भारतीय कौंसलाधीश, और इवन थोड़े दिन पहले यहाँ पे भारत के जो राजदूत हैं, एम्बेसडर, उनके साथ भी, वो भी प्रोग्राम में आते हैं, कौंसलाधीश भी आती हैं। तो हम लोग मिलके बहुत दिन से, जैसे 7-8 सालों से मैं हिंदी दिवस पर कौंसलाधीश की, कौंसलावास की ओर से भी कार्यक्रम आयोजित करते रहे हैं, और बहुत सारे कार्यक्रम होते रहते हैं। अभी ये जो कोरोना काल रहा है, इसमें कम से कम 10 से 12 वेबिनार हुए हैं यहाँ पे, और वो पूरे एक तरह से विश्व भर के लोग उसमें उपस्थित रहते हैं, और कनाडा के तो हैं ही हैं। तो काफ़ी अच्छा वो है। खाली मुझे एक बात लगती है, कई बार भारत में थोड़ा सा अंग्रेजी को बल्कि ज़्यादा प्रोत्साहन देते हैं, लोगों की थोड़ी आदत हो गई है कि उन्हें लगता है कि अंग्रेजी बोलने से कुछ ज़्यादा बढ़िया वो होगा, वो उसको रोकना होगा। तो भारत में बल्कि वो करना है। यहाँ हम लोग तो हिंदी में बात करते ही हैं, अंग्रेजी हमारे लिए खेल कूद है, तो हम उसको कुछ मानते नहीं हैं। बल्कि जो अंग्रेजी में बोलता है तो उसका एक व्यक्तित्व या गरिमा कोई खास नहीं होती है, वो तो ये है कि आम बात है, वो
वो बोलते हैं मतलब, और सबको आती है, कोई खास बात है नहीं उसमें। बहादुरी इस बात में है कि हम लोग हिंदी बोलें, हिंदी में लिखें। और आजकल ये है कि जैसे जो हिंदी में लिखना सीख गए हैं वो एक तरह से मतलब थोड़ी ऊंची बात है कि हर किसी को लिखना नहीं आता, तो वो एक तरह से सब लोग उसके प्रयास में हैं। और इस तरह से काफ़ी एक तरह से विकास है। और कुछ पंक्तियां मैं कहूँगा, थोड़े दिन पहले मैंने एक आलेख लिखा था कि भूमा की भाव भूमि में भाषा की अभिव्यक्ति होती है, अनुभूति के उदद में साहित्य का सृजन होता है, संस्कारों से सुसज्जित सात्विक समन्वय में संस्कृति संस्थिति संवरती है। मानव मन की बुद्धि व बोध का सहज योग सुभग स्वरूप में भाषा में प्रवाहित होता है और अपनी स्थिति अवस्थिति व परिस्थिति के अनुसार वो विश्व भर में विभिन्न भाषाओं में प्रकट हो प्रस्फुटित होता है। स्वाति जी ने बहुत अच्छी बात कही कि हमें उससे भावनात्मक संबंध जोड़ना है, क्योंकि हम लोग बौद्धिक रूप से जुड़े रहते हैं लेकिन आत्मीय रूप से या भावनात्मक रूप से हम लोग नहीं जुड़ रहे हैं, इसलिए विकास नहीं हो रहा। और ऐसा आप मान लीजिए कि ये विश्व भाषा है, खाली भारत की भाषा नहीं है, विश्व भाषा है। और खाली आप प्रयोग नहीं कर रहे हैं, आप हर काम में उसी को प्रयोग कीजिए, तो आप देखेंगे कि बहुत जल्दी वो अपना जो गरिमा में स्थान है वो पूरे विश्व में पालेगी। तो उसके लिए जो थोड़ा बहुत खाना पूर्ति है संयुक्त राष्ट्र संघ में और वो सब है, तो वो बाकी लोग कर रहे हैं, बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारे, वो भारतीय सरकार भी और बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, तो वो अपना काम कर रहे हैं। हम लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, सब लोग अपनी अपनी जगह। और कोई ऐसा भाव नहीं रखें कि कहीं कुछ कमी है या कोई छोटी बात है, बल्कि बहादुरी की बात है, क्योंकि हिंदी ज़्यादा समृद्ध भाषा है, ज़्यादा कंप्यूटर के लिए भी आसान है और सब तरह से सुसमृद्ध है। तो उसको जो उसका स्वरूप है उसमें क्यों नहीं प्रतिस्थापित किया जाए। तो हम लोग अपने मन में मान लें और सब लोग उस पर ही मतलब काम करें, तो ये सब हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। और ऐसा अपने मन में ठान लेंगे तो कोई देरी नहीं आपने है। बहुत ही हाँ आशावान टिप्पणी की। आप लोग विदेशों में रहते हुए ऐसा अनुभव कर रहे हैं कि हिंदी बोलना गर्व का विषय है और हिंदी में आप तमाम चीजें पा सकते हैं। तो ये, और अगर संचार माध्यम के तौर पर या आपसी वैचारिक लेन देन के लिए या हम अपने व्यावसायिक लेन देन के लिए अगर अपनी भाषा को अपना पाए दुनिया में, तो ये बड़ी चीज है। मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ गोपाल जी। हम लोग इस चर्चा को आगे बढ़ाए रखेंगे, आपसे फिर सुनेंगे बातचीत। हाँ जी। मैं अब अपने एक वरिष्ठ साथी और राजनीतिक कार्यकर्ता श्री सच्चिदानंद शर्मा जी को जोड़ना चाहता हूँ। सच्चिदानंद जी उत्तराखंड में